राधे राधे बच्चों। आज हम जो देखने का काम कर रहे हैं इसके अंदर वो है आपका कुछ सिचुएशंस मैंने देने का काम किया बोर्ड पे, जो बेसिकली यहाँ पे समझने का काम करते हैं, जहाँ पे ना पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में नहीं एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब यहाँ पे पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं है, और देखा जाए तो यहाँ पे बेसिकली बोल सकते हैं भाई हमारा पार्टनरशिप है डीड है ही नहीं, तो साइलेंट है केस में फिलहाल। तो अब समझने का काम करता है क्या इन अलग अलग सिचुएशन में हम किस तरह से इसको टैकल करने का काम करेंगे, वो अंडरस्टैंड करते हैं। पहला सिचुएशन देखने का काम करते हैं। देखिए पहले तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स है, ठीक है, एंड दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट, ये अंडरस्टैंड करने का काम करना। तो पहला पॉइंट देख लेते क्या दिया आपका इसके अंदर। एक्स हैड इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन अदर partners and demand for interest on capital at 10% per annum, but Y and Z do not agree with him. यहां पे समझिए X ने ज्यादा कैपिटल फर्म को दिया है और Y और Z इससे एग्री नहीं कर रहे। किस चीज से एग्री नहीं कर रहे? बेसिकली X डिमांड क्या कर रहे हैं आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और आप समझने काम कीजिए कि बेसिकली जहां पे पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का बनता ही नहीं है। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट का आंसर क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ व्हाट, कि पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करता है। इज इट क्लियर? अब आते हैं हमारा पॉइंट नंबर 2 पे। वाई डिवोट्स मोर टाइम टू द बिजनेस एंड डिमांड सैलरी ऑफ ₹15,000 पर मंथ बट अदर पार्टनर्स डिसएग्रीज। अब यहां पे समझने का काम करना कि भाई यहां पे वाई एक्स्ट्रा काम कर रहा है बिजनेस के अंदर, फर्म के अंदर वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है एज कंपेयर टू अदर पार्टनर्स। तो अब यहां पे समझने काम कीजिए भाई यहां पे एक्स्ट्रा काम करे या जो भी करने काम करे फिलहाल इसके अंदर, बट एक चीज तो अंडरस्टैंड करने काम करना कि पार्टनरशिप डीड है नहीं, तो यहां पे वो एक्स्ट्रा सैलरी बेसिकली डिमांड नहीं कर सकता है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो इसका मतलब वॉट एवर अदर पार्टनर्स बोल रहे डिसएग्री कर रहे, दैट इज करेक्ट। इज इट क्लियर? तो यहां पे समझना पॉइंट नंबर 2 में क्या अंडरस्टैंड करने काम किया कि यहां पे उसको सैलरी भी नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? अब पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। Z डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ फर्म ऑफ ₹5 लाख एट 12% पर एनम। ठीक है, अब Z ने लोन दिया था किसे? पार्टनरशिप फर्म को। ठीक है, और वो डिमांड कर रहा है कि मुझे 12% पर एनम के हिसाब से मुझे क्या दे दो, फिलहाल इंटरेस्ट दे दो। ठीक है, बट जैसे मैंने आपको समझाया था कि भाई जब एग्रीमेंट आपका नहीं है तो वो सिचुएशन में हम Z को मैक्सिमम रेट कितना देने का काम कर सकते हैं? 6% पर एनम। इसका मतलब 12% वो एक्सपेक्ट कर रहा है, बट पार्टनरशिप डीड ना होने की वजह से हम इसे मैक्सिमम अलाउ कर सकते हैं 6% पर एनम। इसका मतलब हम जब कैलकुलेट करने जाने का काम करेंगे इसमें, तो हमारा कैलकुलेशन कैसा रहेगा इसके अंदर, इसके लिए कि भाई हमें 5 लाख तो देने का, 5 लाख पे जो इंटरेस्ट बनेगा वो आपका बनेगा बेसिकली 6% अपॉन 100। ठीक है, इज इट क्लियर? इसका मतलब यहां पे हमें 6% के हिसाब से देने का काम करेंगे इसको इंटरेस्ट। इज इट क्लियर? तो तीसरा पॉइंट भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, एग्रीमेंट ना होने की वजह से, दैट मीन्स पार्टनरशिप डीड अगर आपका नहीं है तो भाई आप 6% ही मैक्सिमम आप दे सकते हो क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन। इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक्स विड्रू 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज बट अदर पार्टनर्स डिमांड इंटरेस्ट एट 10% टू विच एक्स ऑब्जेक्ट। यहां पे समझिए एग्रीमेंट नहीं है, तो मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बोला था मैंने बेसिकली कि अगर एग्रीमेंट ना हो तो बेसिकली क्या करने का काम करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो यहां पे अगर बेसिकली एक्स ने विड्रॉ किया 10,000 तो ये आपका इंटरेस्ट फ्री रहेगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे। वाई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस हिज सन एम एज अ पार्टनर बट एक्स ऑब्जेक्ट टू हिज प्रपोजल। आपको मैंने प्रोविजंस के टाइम पे समझाया था आपका। कौन से प्रोविजंस का? तुम्हारा जब पार्टनरशिप डीड आपका अवेलेबल नहीं है तो देखिए सबसे पहली बात है, अदर पार्टनर्स जब तक एग्री नहीं होता है कोई भी न्यू पार्टनर को बोलते हैं, कोई भी पर्सन को न्यू पार्टनर ऐड नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? तो समझने काम करना, ये 5 डिफरेंट सिचुएशन देने का काम किया जहां पे मैंने आपको समझाया था प्रोविजंस के रिलेटेड, मैंने उसके रिलेटेड मैंने कुछ सिचुएशन बता दी है। अंडरस्टूड? होप सो आपको ये 5 सिचुएशन समझ में आया होगा। थैंक यू, राधे राधे।